ओके, सो द टॉपिक नेम इज़ oogenesis. नाउ oogenesis के 3 फेजेस होते हैं: मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. ओके, सो फर्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही. देन अगला जो ग्रोथ फेज आता है वो बर्थ के टाइम पे चालू होता है. देन मैच्योरेशन आता है जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे चालू होगा. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैच्योरेशन के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर होता क्या है कि ओवरीज के अंदर होते हैं oogonia, जो कि होते हैं डिप्लॉयड. अब oogonia क्या करते हैं कि माइटोसिस परफॉर्म करते रहते हैं, एक दूसरे के नंबर को बढ़ाते हैं. जैसे यहाँ पे बढ़ते जा रहे. माइटोसिस करने का मतलब क्या होता है कि सेम जैसे 2 बन गए, ये 2n है तो ये भी 2n हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ दे वर्क. अब इसमें से कुछ पहले से ही कुछ oogoनियाज रहते जो कि डिसाइड कर लेते कि हाँ, हम बाद में जाके प्राइमरी oocyte बनाएंगे, तो वो वहीं से मियोसिस करना चालू कर देते हैं और प्राइमरी oocyte बन जाते हैं. ठीक है, और एक और नोट का पॉइंट ये है कि कोई भी oogonia बर्थ के बाद ऐड नहीं होता. ठीक है, जो भी है बर्थ तक हो जाता है. तो मल्टीप्लिकेशन फेज जो रहता है वो एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल लाइफ में ही चालू हो जाता है. ओके, देन आफ्टर दैट देयर इज़ अ ग्रोथ फेज. अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंड हो जाते हैं बाकी के oogoनियाज से. तो प्राइमरी oocyte भी 2n ही होता है, डिप्लॉयड ही होता है. उसके आसपास बाकी के सारे oogoनियाज ऐसे सराउंड कर लेते हैं. जो ये सराउंडिंग करते हैं उसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स. ये जो oogoनियाज में सराउंड कर रखा है उनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स. तो अब होता क्या है कि आगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी oocyte प्लस में अपना ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि सराउंडेड कर रखे, इस पूरे को मिला के अपन बोलते हैं प्राइमरी oocyte. ओके, सॉरी, प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, अब इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस स्टार्ट करता है, पर होता क्या है कि वो प्रोफेज 1 और डिप्लॉयटिन स्टेज पे जाके अटक जाता है, अरेस्ट हो जाता है. देन उसके बाद एक फॉलिकुलर अट्रेशिया करके आता है फीमेल्स के अंदर, जिसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर 60 to 80 के अप्रॉक्सी बच जाता है. ओके, नाउ दिस नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इन NCERT. ठीक है, then if we come to the next topic, which is like maturation phase, sorry, the growth phase. ग्रोथ फेज भी हो चुका है. देन देयर इज मैच्योरेशन फेज. अब जो ग्रोथ फेज था, लाइक अभी हम लोग टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज फीटल लाइफ में स्टार्ट हो गया था. देन ग्रोथ फेज जो है वो एट टाइम ऑफ बर्थ होता है. ओके, एट टाइम ऑफ बर्थ हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैच्योरेशन फेज. तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि यहाँ पे पहले तो हम लोग एनालॉजी समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है. प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, देन उसके बाद टर्शरी फॉलिकल बनता है, देन ग्राफियन फॉलिकल बन के रप्चर हो जाता है. सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल अभी तक हमने देख ही लिया था कि वो बर्थ के टाइम पे ही बन गया था, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte रहता है और ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं. ठीक है, देन इसके अंदर फिर बाद में क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है ग्रोथ के टाइम पे, ग्रोथ फेज़ के अंदर. तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है कि उसके अंदर स्टिल प्राइमरी oocyte ही रहता है, बट वो अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 के अंदर. और उसके अंदर यहाँ पे जो स्पेशलिटी है, जैसे प्राइमरी फॉलिकल में क्या था कि एक ही ग्रैन्युलोसा सेल की मेम्ब्रेन ने इनको सराउंड कर रखा था. यहाँ पे अपने को 2 दिख जाती है, एक और ये 2 ग्रैन्युलोसा सेल्स की अपने को मेम्ब्रेन दिखती है, और एक बाहर एक मेम्ब्रेन भी बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं थीका. ओके, सो ये सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान हो गई. देन टर्शरी फॉलिकल में आते आते क्या होता है कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है. जो अरेस्टेड थी वो मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. देन जो मियोसिस 1 कंप्लीट होके क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte था जो कि 2n था, अब मियोसिस 1 क्या होती है, मियोसिस 1 का जो पार्ट 1 होता है, सॉरी, मियोसिस 1 जो होती है वो अनईक्वल डिवीजन होती है. तो एक हैप्लॉइड सेल इधर बनता है और इधर फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है. तो जो सेकेंडरी oocyte रहता है वो वापस से
मियोसिस 2 स्टार्ट करता है, बट वो भी अटक जाता है मेटाफेज 2 के अंदर, बिकॉज सेंट्रियल प्रेजेंस नहीं होती है, और ये हमारा जो टर्शरी फॉलिकल है वैसा फॉर्म होता है। दिस इज सेकेंडरी oocyte। उसके आसपास एक फर्स्ट पोलर बॉडी कनेक्टेड रहती है, एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसको एंट्रम बोलते हैं, और इसी की पहचान होती है, टर्शरी फॉलिकल की पहचान ही एंट्रम होती है। देन थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना होती है। थीका एक्सटर्ना मेम्ब्रेनियस होती है, और थीका इंटरना जो होगी वो सेल्यूलर होगी। ओके, देन द लास्ट स्टेज ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा कि जो हमारा लाइक सेकेंडरी oocyte था जो कि अरेस्टेड था मेटाफेज 2 के अंदर, वो तो रहेगा, साथ ही में एक नई दो नई मेम्ब्रेन्स और एक लेयर बन जाएगी जिसका नाम होगा कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, और एंट्रम तो रहेगा ही। अब मियोसिस 1 तब कंप्लीट होगा जब स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, और एलएच जो रहेगा वो ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देगा और ओव्यूलेशन कॉज करेगा। अब जो स्ट्रक्चर जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte रहेगा। सेकेंडरी oocyte के बाद एक जर्मिनल वेसिकल रहेगी, कोरोना रेडिएटा रहेगी, जोना पेल्यूसिडा रहेगी, और पेरीवेटेलाइन स्पेस रहेगी इनके बीच में, एंड दैट्स इट। मैंने बना ली वीडियो।